हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में जाना, उसी सीरीज़ में इस वीडियो में हम जो नाइट्रोजन साइकिल होता है या नाइट्रोजन चक्र है उसके बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने कार्बन साइकिल के बारे में जाना और जाना कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। और जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा गैसियस साइकिल और तीसरा सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो पहला गैसियस साइकिल कार्बन साइकिल हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो जीव होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो मेनली प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और जो अननाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं उनके निर्माण में होता है। ये सब नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से प्राप्त की जाती हैं। वायुमंडल जो होता है उसमें नाइट्रोजन लगभग 79% उपस्थित होती है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जीव हैं या अधिकतर जीव हैं वो इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो जो ये जीव हैं, इन जीवों में ये नाइट्रोजन कैसे प्रवेश करती है और कैसे उन जीवों से फिर लिबरेट होती है वायुमंडल द्वारा, ये सब जो साइकिल बनता है इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो वायुमंडल में नाइट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में 79% है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जीव हैं वो इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। अधिकतर जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग जो नाइट्रेट आयन होते हैं उसके रूप में करते हैं, जबकि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो अधिकतर जीव हैं वो नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका उपयोग नहीं कर पाते। ये जो जो जीव हैं ये क्या है, नाइट्रेट आयन का अवशोषण जो पादप होते हैं वो मृदा से करते हैं। मृदा में जो नाइट्रेट आयन होते हैं उनका अवशोषण पादपों के द्वारा किया जाता है या कहो वातावरण से किया जाता है। और यह अमीनो समूह जो NH2 है और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं उनमें ये परिवर्तित हो जाता है, यानी पादप मृदा से या वायुमंडल वातावरण से नाइट्रेट आयन NO3- का अवशोषण करते हैं और इस नाइट्रेट आयन का जो परिवर्तन है जीव द्रव्य में वो किस में हो जाता है, किसी या तो अमीनो समूह में, अमीनो ग्रुप में हो जाएगा या अन्य किसी जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। अधिकतर जो पादप हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चट्टानों के घुलने से या जो क्रॉपिंग की जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें जो उर्वरकों का नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं उनका जो उपयोग किया जाता है उससे ये मिलती है। जो कुछ मात्रा में नाइट्रेट का निर्माण हवा में प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने से भी होता है। इस प्रकार जो नाइट्रेट बनते हैं वो वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आ जाते हैं और इस प्रकार ग्रहण की गई नाइट्रोजन जो कि पादपों की संरचना निर्माण में भाग लेती है और मृत्यु पर्यंत तक उनमें उपस्थित रहती है। नाइट्रोजन प्राणियों को पादपों द्वारा ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमेशा जो नाइट्रोजन का प्रवेश है वो सबसे पहले वातावरण से किस में होगा, पादपों में होगा। किस रूप में होगा, नाइट्रेट आयन के रूप में होगा। और ये जो नाइट्रेट आयन है ये पादपों के जीव द्रव्य में पहुंचकर अमीनो ग्रुप वाले यौगिक बनाएंगे, ठीक है, या उन यौगों का निर्माण करेंगे जिनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और इस तरह ये पादपों पहुंच गया और फिर पादपों से प्राणियों में यानी एनिमल्स में जाएगा। प्रकृति में नाइट्रोजन को सीधा उपयोग करने की जो क्षमता है वो कुछ जीवाणु और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं
केवल उनमें होती है। ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ये जीवाणु या तो भूमि में या फिर जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं जैसे मटर है, उनमें जो नोड्यूल्स पाई जाती हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जीवाणु और ये जो शैवाल हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, दूसरे जो सहजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी के रूप में जैसे एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, व राइजोबियम है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं साइनोफाइसी वर्ग की, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है। ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो इनको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। इसी प्रकार इसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं, इनकी जो जड़ों में नोड्यूल्स पाई जाती हैं, उनमें भी राइजोबियम की ही जातियां रहती हैं, और ये राइजोबियम की जो जातियां हैं बैक्टीरिया की, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो पौधों द्वारा जो अवशोषित नाइट्रेट है उनकी नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। ये प्रोटीन पादप और जंतु के जीवद्रव का निर्माण करते हैं, और प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जीवों की मृत्यु के पश्चात इनके मृत जो शरीर हैं, वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगस, वो फिर इस प्रोटीन को अपघटित कर नाइट्रोजन को पुनः मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या जाने, एक तो ये कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन गैस के रूप में उपयोग नहीं होता, नाइट्रेट आयन के रूप में होता है। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्षमता केवल कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है, जिनको हम नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्री लिविंग होते हैं और दूसरे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनके उदाहरण क्या हैं? एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, राइजोबियम है। ठीक है, कुछ ब्लू ग्रेन एल्गी हैं जैसे नॉस्टक और एनाबीना। ठीक है, और जो सहजीवी के रूप में राइजोबियम की कुछ जो जातियां हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं उनकी जड़ों में या नोड्यूल्स में रहती हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रीकारी जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं? अमोनिया को, अब जो जीवाणु हैं एक नाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? अमोनिया गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नाइट्रीफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं या नाइट्रीफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये जो अमोनिया होती है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और दूसरे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं उनके ये जो जीवाणु हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दो चरणों में ये क्रिया पूरी करते हैं। पहली क्या होती है कि जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में, और दूसरी क्रिया में नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाती है ना। और जो नाइट्रेट जो है इसका निर्माण करने वाले जो जीवाणु हैं मेनली कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोस गैलिया है, नाइट्रोस्पायरो है, या फिर नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसिस्टस इत्यादि हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रस से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधे इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी होती रहती है
परंतु ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये बराबर पूरी करते रहते हैं। ये जीवाणु जैसे माइक्रोकोकस है, स्यूडोमोनास है, डीनाइट्रिफिकेंस है, नाइट्रोकोकस है, ये प्राय भूमि में पाए जाते हैं और जो अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट होते हैं इन यौगिकों का विघटन करके या अपघटित करके नाइट्रोजन को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। इस क्रिया को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं और इस प्रकार जो प्रकृति है उसमें नाइट्रोजन का चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रेट है पादपों में या फिर जीवों में प्रवेश करने के रास्ता क्या है। पहला तो यह है कि जो हम जो क्रॉपिंग करी जाती है उसमें जो नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उनके माध्यम से ये नाइट्रेट पादपों में प्रवेश करती है। दूसरा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से जब लाइटनिंग की क्रिया होती है उससे नाइट्रेट बनते हैं, वो ज़मीन पे आते हैं वर्षा के साथ, वो पादपों में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह ये नाइट्रेट पादपों के जीवद्रव्य में प्रवेश करती है जहाँ पर ये अमीनो ग्रुप वाले जो कंपाउंड हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस तरह नाइट्रेट फिर कार्बनिक पादप में जो अपने ऑर्गेनिक जो मैटर बनते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है वो बनते हैं। ठीक है, उससे फिर जीवों में चली जाती है। तो इस तरह से ये जो आप चक्र देख रहे हो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस चित्र को ढंग से बनाना सीखो आप, और जैसे कि नोट्स दिए उनको पढ़ो, आपके ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। दो तरह के जीवाणु इसमें होते हैं, एक तो नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे बिनाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है यानी जो पादपों में या जंतुओं में नाइट्रेट के अमोनिया ग्रुप वाले जो कंपाउंड हैं या किसी भी रूप में नाइट्रोजन उनमें कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनमें संग्रहित है, उसको जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को पुनः वातावरण में मुक्त कर देते हैं। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या फिर सिम्बायोटिक होते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं या उन कंपाउंड में परिवर्तित कर देते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन होती है। तो इस तरह से आपने नाइट्रोजन साइकिल जाना। थैंक यू।